आज लोकतंत्र खतरे में है। अगर लोकतंत्र खतरे में है तो पूरा देश खतरे में है। और इस देश पर खतरा किससे है बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। वो खतरा क्यों है पूरे देश पर, यह बहुत सहज समझने वाली बात है। वो एक आदमी नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के लिए खतरा क्यों है? क्योंकि उनके लिए इस देश में एक आदमी के अलावा कोई है ही नहीं, अडानी। और यहीं से समस्या शुरू होती है। सिर्फ ऐसे ही अडानी अकेला नहीं है, अडानी जैसे बहुत से चोर हैं। यह अलग बात है कि ज्यादातर गुजरात से ही हैं, गुजराती हैं। ज्यादातर चोर गुजराती हैं, सभी गुजराती नहीं, लेकिन जो चोर हैं वो ज्यादातर गुजराती हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी उनसे बंधे हुए हैं। प्रदेशवाद, वो परिवारवाद की तरफ आपको मोड़ने की कोशिश करते हैं, वो संप्रदायवाद की तरफ आपको मोड़ने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाते हैं। लेकिन सच में अगर नरेंद्र मोदी कहीं काम करते हैं, कुछ करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं, गुजरातवाद, गुजराती चोरवाद। जो चोर हैं गुजराती, सभी नहीं, तो जो चोर हैं वो गुजराती हैं। जितने लुटेरे हैं, जितने भगोड़े हैं, जितने डिफॉल्टर हैं, वो गुजराती हैं ज्यादातर। तो उनके लिए जब काम करते हैं नरेंद्र मोदी, तो आपके लिए वो कहां से कर पाएंगे? चलिए, ये विषय यूनानिमस है, ये विषय नरेंद्र मोदी के साथ आया है और नरेंद्र मोदी के साथ जाएगा। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं, तब तक इस वाद का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अब इसी वाद पर पूरे देश में अगला चुनाव होगा, 2024 का भी चुनाव होगा, इसी वाद पर, गुजराती चोरवाद पर। इसी वाद पर पूरा अगला चुनाव निर्भर रहेगा। अब कैसे, यह आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। आते हैं मुद्दे की बात पर मेरे दोस्तों। चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। थोड़े थोड़े अंतराल में चुनाव होंगे, डेट्स वगैरह सब आपके पास आ गए होंगे। हां, रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। क्योंकि मुझे उसी पर बात करनी है, इसके लिए मैंने उतना ही याद रखा है और उतना ही आपको, बाकी तो सब आप जानते हैं, कब नामांकन होगा, कब नामांकन हटाया जाएगा, उठाने का, नामांकन वापस लेने का समय क्या रहेगा, इलेक्शन का तारीख क्या है, ये सब आप जानते हैं और सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंच चुका है। विषय की बात यह है कि चुनाव का ऐलान हो गया, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट क्या आएगा, ये बताने वाली बात है और यही मैं आपको बताने आया। रिजल्ट, चुनाव आयोग ने आज चुनाव का ऐलान कर दिया। पार्टियां सभी आगे बढ़कर के अब चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार हैं और वैसे तो पहले से तैयारी चल रही है। मोदी जी तो बहुत पहले से तैयारी कर लेते हैं चुनाव की, या यूं कहें कि वो हमेशा चुनाव के मोड में ही रहते हैं, दूसरा तो और काम करते नहीं वो चुनाव के अलावा। लेकिन अब यहां सवाल ये है कि चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा? आज
का ये मेरा वीडियो और आज का मेरा ये वक्तव्य आप काट करके रख लीजिएगा, या जो मैं बोल रहा हूं नोट करके रख लीजिएगा। यही रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को। रिजल्ट आएगा कि 4 राज्यों में, एक राज्य में थोड़ा टफ फाइट है, लेकिन 4 राज्यों में 3 राज्य तो सरकार बनाने की तैयारी करनी चाहिए कांग्रेस को। आगे मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, आगे क्या योजनाएं होंगी, इन सब पर काम करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस 3 राज्यों में जीत रही है। कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार बनाने की तैयारी करे 101%। चैलेंज है, ये तीनों राज्य कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। कितने वोट से, कितने डिफरेंस से, कितने बहुमत से, ये बात की बात है, लेकिन सरकार इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की बनेगी। चौथे राज्य में 75% संभावना है कांग्रेस की सरकार बनने की। चौथा राज्य कौन है? चौथा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में भी कांग्रेस बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है। जहां लड़ाई के में तीसरे नंबर पे शायद थी, अब वो पहले नंबर पर आने की पोजीशन में आ चुकी है। कहने का अर्थ है 75% कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में भी बनेगी। 25% डाउट है। 75-25 की लड़ाई है। परसेंट की बात कर रहा हूं, चांसेस की बात कर रहा हूं। कहने का अर्थ यह है कि ज्यादातर संभावना यह है कि चौथा राज्य तेलंगाना भी कांग्रेस जीतेगी और सरकार बनाएगी। यह रिजल्ट होगा। अब रह गया 5वां राज्य मिजोरम। मिजोरम में कांग्रेस अच्छी फाइट देगी, अच्छी कोशिश करेगी। अगर चुनाव जीत करके सरकार ना बना पाई, बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी। कांग्रेस अधिक से अधिक दूसरे नंबर पे खिसक सकती है। अगर कांग्रेस दूसरे नंबर पे भी रही तो जो भी वहां और दूसरी कोई पार्टी जो वहां की लोकल है, अगर वो जीतती है तो उसके साथ मिलकर सरकार बनाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इस काम में मोदी माहिर हैं, वो मिजोरम में जोड़ तोड़ करके अपनी एक भी सीट न रहने के बावजूद, या कम से कम सीट रहने के बावजूद, या तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी सरकार बना ले जाए। इसकी संभावना है। कहने का अर्थ यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है। वोटिंग एक फॉर्मेलिटी रह गई है। तेलंगाना में भी 75% चांसेस है कांग्रेस की सरकार बनेगी। 25% डाउट है कि वो दूसरे नंबर पे रह जाए। वहां टीआरएस फिर से सरकार बना ले, वहां की जो सरकार है वही फिर से टीआरएस या बीआरएस जो भी है वो सरकार बना ले, ऐसी संभावना भी है। 25% चांसेस है। 75% कांग्रेस के सरकार बनाने के चांसेस हैं। और मिजोरम में नेक टू नेक फाइट है। बस इतना ही, यही रिजल्ट है। अब रह गई बात कि
बात यहां खत्म हो जाती है, लेकिन सच ये है कि बात यहीं से शुरू होती है। और इस बात पर मैं हमेशा पॉइंट आउट करता रहा हूं, आप लोगों को बताता रहा हूं, इनडायरेक्टली मैं कांग्रेस को भी एक तरह से संदेश देता रहा हूं कि क्या होने वाला है। आपको लग रहा है और आप देख भी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से अपने आप को लड़ाई में लड़ते हुए दिखना चाहते हैं और दिखा भी रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी चुनाव जीतना नहीं चाहते। अब आप कहेंगे, एक तरफ तो मैंने ये कह दिया कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वॉकओवर दे रही है, तब कांग्रेस की सरकार बन रही है। नहीं, कांग्रेस की सरकार बन रही है उसके अपने मेरिट पर। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर कांग्रेस सामने आई है और जिसके लिए लड़ रही है। ऐसे हालात में कांग्रेस की ही सरकार बननी है, कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर मोदी चाहें तो कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती। अगर मोदी चाहें तो ये चारों राज्य जीत सकते हैं, पांचों राज्य, और पांचों राज्य में सरकार बना सकते हैं। लेकिन मोदी क्यों नहीं चाह रहे हैं, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। और यही इस मुद्दे की सबसे बड़ी पेच है, यही 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई है, और यही 2024 के चुनाव की सबसे बड़ी साजिश है। इसे आपको समझना होगा। पहली बात, नरेंद्र मोदी चाहें तो ईवीएम हैकिंग करवा करके, जो कि उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, वो करते हैं, करवाते रहे हैं, करते रहे हैं और कर सकते हैं। उनको किसी के वोट की जरूरत नहीं है, वो ईवीएम मशीन से चुनाव जीत लेते हैं, जीत लेंगे। लेकिन क्यों नहीं जीतेंगे, यही तो, हैकिंग क्यों नहीं करवाएंगे, ये पॉइंट की बात है। इन पांचों राज्यों में नरेंद्र मोदी खुद चुपचाप बिना हैकिंग करवाए, बिना चुनाव जीतने की कोशिश किए हारना क्यों चाहते हैं? जीत कांग्रेस की मेरिट पे होगी, ये बहुत साफ और क्लियर है। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और तेलंगाना में भी ही इज अ फाइटिंग बैक। लेकिन नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने क्यों दे रहे हैं कांग्रेस को, सबसे बड़ा सवाल। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी चुनाव हारना क्यों चाहते हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम क्यों हारना चाहते हैं? इसका सीधा इस सवाल का सीधा जवाब यह है कि नरेंद्र मोदी इन 4-5 राज्यों में हार करके एक सेट बनाना माइंडसेट बनाना चाहते हैं पब्लिक के बीच में या आम आदमी के बीच में, या लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं होता। यानी ईवीएम को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी इस विधानसभा के चुनाव में, 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में हैकिंग नहीं करवाएंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे। अब इसके फायदे कौन कौन से हैं नरेंद्र मोदी के, ये आप समझो, तब साजिश समझ में आएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोगों का ध्यान एक बार कांग्रेस मेरिट पे जीतेगी, लेकिन लोगों का ध्यान इसलिए हट जाएगा क्योंकि 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी जब चुनाव हार चुके हैं, इसका मतलब हैकिंग नहीं होती है ईवीएम। और यही चाहते हैं नरेंद्र मोदी, यही उनकी साजिश है कि लोग ईवीएम पर उंगली ना उठाएं।
ईवीएम को बैन करने की बात ना करें, ईवीएम बचा रहे। इन 5 राज्यों की कुर्बानी देने के बाद भी चाहे तो हैकिंग करवा के अभी भी जीत सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। सरकार तो वो बाद में बना लेंगे। अगर अभी सरकार बना लेंगे तो बाद में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि तब ईवीएम पे सवाल उठेगा, तब ईवीएम पे लड़ाई होगी। ये साजिश है नरेंद्र मोदी की वॉकओवर देने की। बिना ईवीएम की हैकिंग के ईवीएम की हैकिंग नहीं करवाएंगे और ये 5 राज्य चुनाव हारेंगे। नरेंद्र मोदी उन्होंने तय कर रखा है। पहला फायदा तो यह है कि ईवीएम पर से लोगों का ध्यान हट जाएगा, सवाल करना लोग बंद कर देंगे, सवाल उठाना लोग बंद कर देंगे। ईवीएम सेफ बचा रहेगा। 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनाव जितवाने के लिए यह साजिश है उनकी। दूसरा फायदा क्या होगा, जो सबसे बड़ा फायदा उनके लिए है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को नेताओं की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी को कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी को वोटरों की भी जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी को कुछ डाबरों की बस जरूरत है, जो उनके आगे पीछे उनके मंत्रालय में नाम के लिए चुपचाप बैठे रहें। डमी कैंडिडेट, डमी नेता, ऐसे लोगों की नरेंद्र मोदी को जरूरत है। और वो कहीं भी रोड पे मिल जाएंगे, वो नरेंद्र मोदी ग्रैब कर लेते हैं। आपने देखा है कि कैसे कैसे लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया जिन्हें कोई जानता भी नहीं था, हम और आप भी नहीं। ठीक है, कहने का मतलब उन्हें न नेता की जरूरत है, न वोटर की जरूरत है, न कार्यकर्ता की जरूरत है। उन्हें जरूरत है तो बस ईवीएम की। तो फायदा क्या होगा? पहला फायदा, ईवीएम बच जाएगा इन 5 राज्यों के हार से। और ये 5 राज्य जानबूझकर नरेंद्र मोदी हारेंगे, बिना हैकिंग करवाए छोड़ देंगे, वॉकओवर दे देंगे, कांग्रेस जीत जाएगी, कांग्रेस सरकार बना लेगी, वगैरह 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 जो भी होगा ये होना है। लेकिन इससे ईवीएम बच जाएगा, ईवीएम पर लोग उंगली उठाना बंद कर देंगे। यह है नरेंद्र मोदी की साजिश। दूसरा फायदा नरेंद्र मोदी को क्या होगा? मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी को नेताओं की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी को कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी को वोटर की भी जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी अपना प्रचार, अपना माहौल डाबर मीडिया से करवा लेंगे और ईवीएम के जरिए चुनाव जीत लेंगे, सरकार बना लेंगे। तो आज उनकी प्रायोरिटी ईवीएम को बचाना है, इसीलिए वो काम कर रहे हैं। अब लग रहा होगा कि बहुत कोशिश तो कर रहे हैं, बहुत लोगों को उतार रहे हैं, सांसदों को, यहां तक कि सांसदों को विधायकी लड़ने के लिए चुनाव में उतार दिया है। दिल्ली से नेता प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, इंपोर्ट किए जा रहे हैं प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। इस बात को आप समझिए। दूसरा, ये बहुत बड़ा फायदा नरेंद्र मोदी का है। जितने भी बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं, जो अपने आप को लगाते हैं या सोचते हैं कि मैं भी नेता हूं, उनका मान मर्दन करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। उनको इस चुनाव में उतार करके, हरवा करके उनको डाबर बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। कल ये कोई शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे महारानी सिंधिया जी हो, चाहे महाराज हो, चाहे और कोई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का कोई नेता हो, या चाहे और जो केंद्र से भेजे जा रहे हैं या जो सांसद हैं उन जिनको लड़वाया जा रहा है वो हो, सबका मान मर्दन, गुमान तोड़ना चाहते हैं, मान मर्दन करना चाहते हैं, बेइज्जत करना चाहते हैं,
उन्हें डाबर बनाना चाहते हैं, उन्हें उनके गले में पट्टा डालना चाहते हैं नरेंद्र मोदी कि तुम डाबर हो, तुम्हारी कोई औकात हमारे सामने नहीं है। मैं चाहूं तो चुनाव जीतूंगा, मैं चाहूं तो चुनाव हारूंगा, मैं जो कहूंगा वही होगा। यानी नरेंद्र मोदी एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। पहला शिकार, अपने सारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो प्रतिद्वंदी हैं उनको डाबर बनाना चाहते हैं। और दूसरा शिकार, ये शिकार नहीं है, दूसरी उपलब्धि वो ईवीएम को बचाना चाहते हैं। ईवीएम बच जाएगा, ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाएगा जब 5 राज्य हारे जाएंगे तो। और वही ईवीएम नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाएगा फिर से। और जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, महीना 2 महीना के अंदर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सभी, मिजोरम, जहां भी उनकी सरकारें नहीं हैं, सब मुख्यमंत्रियों को उठाकर जेल में डाल देंगे और वहां अपनी सरकार बना लेंगे। कोई क्या कर लेगा? और अभी तक क्या कर लिया नरेंद्र मोदी का? यह है नरेंद्र मोदी की साजिश और यह है चुनाव का परिणाम। मेरे दोस्तों, अगर बात आपको समझ में आ जाए तो आप दूसरों तक जरूर पहुंचाइए इस बात को। यह बात हर नेता तक, INDIA, इंडिया के हर नेता तक यह बात पहुंचे और उनको यह बात समझ में आ जाए, इतना ही काफी है। अगर नरेंद्र मोदी ये 5 राज्य हारते हैं, अगर नहीं हारेंगे, और वो सिर्फ ईवीएम को बचाने के लिए, अगर नरेंद्र मोदी ईवीएम को बचाने में कामयाब हो गए तो दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को 2024 का चुनाव जीतने से रोक नहीं पाएगा। कांग्रेस फिर पछताएगी, देश फिर गुलामी की ओर बढ़ेगा, देश फिर बर्बाद होगा, देश फिर कुछ चोर गुजरातियों के चंगुल में फंसकर रह जाएगा। देश गुजरात लॉबी का गुलाम होगा, देश खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मणिपुर की तरह पूरा देश जल जाएगा और नरेंद्र मोदी जला देंगे। इस बात को देश को समझना होगा, समझना चाहिए। इसलिए कांग्रेस का पूरा ध्यान, क्योंकि कांग्रेस तो जीत रही है, लेकिन कांग्रेस का पूरा ध्यान या INDIA का पूरा ध्यान या देश की सारी विपक्षी पार्टियों का पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान ईवीएम को चुनाव से दूर रखने का होना चाहिए। और अगर वो ये काम नहीं कर पाते हैं तो भूल जाएं कि 2024 में उनको 150 सीट भी मिल पाएगी, जहां है वहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी ईवीएम के जरिए चुनाव जीत लेंगे और बाद में जिन प्रदेशों में कांग्रेस सरकार बनाए रहेगी, दूसरी पार्टी सरकार बनाएगी, उनको जेल में बंद करके अपनी सरकार बना लेंगे, अपना मुख्यमंत्री बिठा देंगे, अपना कोई डाबर बिठा देंगे। यही होगा। यह रहा चुनाव की घोषणा, उसका परिणाम और उसके पीछे की नरेंद्र मोदी की साजिश। और मेरे दोस्त, मैंने कहा कि
नरेंद्र मोदी एक तरफ ईवीएम को बचाएंगे इस हार से, और दूसरी तरफ अपने सारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो शुर उठ सकते हैं, आवाजें उठ सकती हैं इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद, उनको राजनीति से ही रिटायर कर देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। इसीलिए सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वा रहे हैं। फिर बोलने वाला कोई रहेगा ही नहीं, डाबर बचेंगे, जिनको जहां बिठा देंगे गोबर की तरह वो बैठ जाएंगे, पूंछ हिलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। करना तो सब नरेंद्र मोदी को है, राजधानी दिल्ली में हो या जूनागढ़ में। कब राजधानी दिल्ली से जूनागढ़ जाएगी ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अब एक यहां तक की बात यहीं खत्म होती है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी की इस चुनावी साजिश के पीछे की सोच क्या है। आगे आने वाले 4-5 राज्यों में नरेंद्र मोदी जो चुनाव हारेंगे, उसके पीछे नरेंद्र मोदी की चालें क्या हैं, साजिशें क्या हैं, ये शायद आप समझ गए होंगे। और अगर आप समझ गए हैं तो दूसरों तक इसे पहुंचाइएगा। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर।